हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाने से पहले दौरे जाहिलियत में मुल्क शाम चले गए। शाम की मंडी में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी आदमी का झगड़ा हो गया, इत्तफाकन उस आदमी को मारा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका इंतकाल हो गया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बच बचा के वहां से दौड़े, सारे शामी आपके पीछे पड़ गए, हटो बचो का ऐलान होने लगा। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी के न्यू बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाता है, कभी इस बाजार में, कभी इस गली में, कभी इस मोहल्ले में कोई मुझे पनाह देने के लिए तैयार ना हुआ। एक चर्च के पास से, एक माबद खाने के पास से जब मैं गुजरा, उनका सबसे बड़ा राहिब, सबसे बड़ा इबादत गुजार दरवाजे के पास खड़ा था। मुझे दूर से आता देखा और मुझे देख के हाथ का इशारा करके कहने लगा अंदर आ जा। उसने दरवाजा खोला, मैं अंदर गया, उसने दरवाजा बंद कर दिया। पीछे शामी लोग आए और कहने लगे हमारे पौब, हमारे राहिब बता, यहाँ तुझे कोई नौजवान तो न मिला? कहने लगा आगे जाओ, आगे जाओ, उसका क्या काम है? सारे इलाके वाले जब आगे चले गए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं वो राहिब अंदर आया, वो बुजुर्ग अंदर आया और मेरा चेहरा देख के कहने लगा मुझे अपना हाथ दिखा। जब मैंने हाथ दिखाया कहने लगा मक्के के रहने वाले हो? मैंने कहा कि तेरा नाम उमर है? मैंने कहा कि जल्दी से कागज कलम लेके आया, इस कागज कलम पर अपने हाथ से लिख दे, अल्लाह जब तुझे पूरी दुनिया पर हुकूमत अता फरमाएगा, तेरी फौजें मुल्क शाम पे हमला करेंगी और मुल्क शाम को फतह कर लेंगी। अपनी फौजों से कह देना खबरदार इसके चर्च को इसको कुछ ना कहे, अगर मैं जिंदा रहा मेरी हिफाजत की, अल्लाह अकबर, मुझे अमान देने की जिम्मेदारी आज इस कागज के ऊपर लिख के चला जा। तो उमर कहते हैं मुझे अपनी जान की पड़ी हुई थी, वो कह रहे थे लिख के दे, और मैंने कहा बाबा मैं उमर हूं। कौन उमर? मिंबर पर आकर बैठ गए, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। नजर पड़ी जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु पर। अब्दुर्रहमान जरा इधर आ जाओ। जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु को बिठा लिया। कहने लगे सारे मदीने वाले आ जाओ, सारे घरों मोहल्ला वाले आ जाओ, मस्जिद नबवी में जमा हो जाओ। लोग दौड़ते भागते आए, पता नहीं कहीं से दुश्मन ने हमला करने का ऐलान कर दिया। जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मिंबर पर अपने सामने सबको बिठा लिया। फरमाने लगे ओ लोगो, मैं बड़े गरीब से घराने का बेटा था, अल्लाह अकबर, मेरी अम्मा जान जब हमारे घर में फाका कशी होती, जब हमारे घर के अंदर खाने पीने का काल पड़ता, बनी मखजूम के कबीले में मेरी खाला रहा करती, मेरी अम्मा जान मेरी खाला के घर भेजती और जाके कहती 4 दिन गुजार के आ ताकि तुझे वहां रोटी पानी मिल जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते जब मैं अपनी खाला के घर आता, मेरा खालू मुझे आंख की गोरियों से कहता क्या समझेगा, तुझे मैं चरपाई पे बिठा के रोटी दूंगा, चल जा मेरे ऊंट चरा के आ, मेरे जानवर चरा के आ। हज़रत उमर कहते हैं गर्मी में काले पहाड़ों में अल्लाह अकबर जानवर में चरा के आता, शाम को जब मैं घर के आता तो मेरा खालू एक मुट्ठी किशमिश की मुझे दे दिया करता और कोने में बिठाया करता कि जा वहां बैठ के खा ले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतना का रोने लग गए, इतने में अजान हो गई, अल्लाह अकबर, सहाबा इकराम सफ़े बांध के बैठ गए। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज पढ़ा दी। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला नमाज के बाद जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगे उमर खुदा तेरा भला करे, अपने घर की आप बीती, अपनी गरीबी सुनाने के लिए हमें यहाँ इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी? उमर कोई अपने घर के हाल बताता है। अब्दुर्रहमान बिन औफ का हाथ पकड़ के दोबारा मिंबर पर ले आए, फरमाया कसम अल्लाह की यह बतलाना जरूरी नहीं था बल्कि अपने आप को समझाना जरूरी था। आज मुल्क शाम और मिस्र से अल्लाह अकबर काफिले आए और उन्होंने आकर मेरे से हाथ मिलाया कि तू उमर है, तेरे क्या कहने, तेरी तो आवाज को हवा मानती है, तेरे रोब को तो पहाड़ मानते हैं, अल्लाह अकबर ऐसी हुकूमत कर रहा है, तेरे अदलो इंसाफ के डंके तो पूरी दुनिया में बजते हैं। फरमाया जब लोगों ने मुझे उठाया तो मैंने अपने दिल के अंदर झांक के देखा, मेरे दिल के अंदर यूं मैं आने लगी। फरमाया उमर औकात के अंदर है, इसलिए मिंबर पर आकर मैंने अपना आप बता दिया। उमर आज तो 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बना। उमर ये तेरे ताकत का कमाल नहीं, मोहम्मद की निगाहों का कमाल है। ऐसे लोग इस्लाह किया करते थे। आज आप किसी को गरीब कह के देख लो, कौन है किसी को गरीब? आज कभी वो आदमी ठोकर नहीं खाएगा, कभी वो आदमी जमीन में नहीं जाएगा, कभी वो आदमी में नीचे नहीं आएगा जो अपनी औकात अपनी पिछली जिंदगी को नहीं भूलेगा, कभी मार नहीं खाएगा।
अपनी आप बीती बताऊं। मौला अब्दुल वासित साहब मेरे अंगन से वाकिफ है। ये 3-4 साल हुए अल्लाह ने इतना उरूज अता फरमा दिया। हम तो गिरे पड़े लोग थे, हमारी क्या पहचान थी। यकीन जानो मौलाना, जामा मस्जिद बिलाल में आने वालों ऑन द रिकॉर्ड गुफ्तगू कर रहा हूँ। जब आज मेरे अंदर ऐसे हालात आते हैं कि लोग मेरे पैरों मेरी जूतियों को सर पर उठाते हैं, मैं जिस वक्त अपने घर में जाता हूँ, माजी की मेरे पास एक बनियान है जिसमें 15-16 सुराख है। खुदा की कसम वो अलमारी खोल कर अपनी बनियान उठा के हाथों में रोने लग जाता हूँ। अब्दुल हन्नान, आज अगर अल्लाह ने तुझे दुरूद दे दिया, आज अल्लाह ने तुझे आज अल्लाह ने तुझे मकाम दे दिया, ये सारा हुजूर अलैहिस्सलाम की सनाखानी का सदका है। तो आज भी नबी का मरासी, कल भी नबी का मरासी था। रब्बे काबा की कसम है, आज तेरे कपड़ों की खुशबू से लोग मुतासिर होते हैं। कल तेरी फटी हुई बनियान थी, आज अल्लाह ने तुझे बुलंद कर दिया। खुदा की कसम, ये हुजूर की सनाखानी का कमाल है। कभी ना भूलना, मैं तो अल्लाह की जात को है, तकब्बुर तो वो कर सकता है, तो मैं कौन है, किस खेत की मूली। आज गर्दन का सरिया तोड़ के रख दे, बिस्तर पर गिरा दे, खुदा की कसम मांगने तरसते रहो, मुंह से पानी निकलने की आवाज भी निकालने नहीं देता। बस कर, बड़ा तूने कर लिया। कभी अपनी कैफियत को, अपनी पिछली जिंदगी को नहीं भूलना। और अल्लाह जितना उरूज अता फरमा दे, कभी अपने गरीब रिश्तेदारों को ना भूलना। ये रायविंड के दूसरी नशिस्त की इज्तिमा के बाद में हवेली में अल्लाह वालों के सामने इस वक्त मरतबा मुझे बड़ा मौका मिला। मौला मल्लाट साहब की गोद में मैं काफी देर सर रख के लेटा रहा। इब्राहिम दावला साहब काफी देर, तकरीबन 20 मिनट तक मुझे दुआएं देते रहे। मौला फारूक साहब के साथ बैठ के दूध पीने का मुझे शरफ हासिल हुआ। रात वहां मेहमानों में गुजारी। अब्दुल बासित साहब बताओ, अल्लाह का फजल है, बड़ाई की बात नहीं करता। मौलाना उनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के पोते से जब मिलके मौला जुहैरुल हसन, मौला जुबैरुल हसन के बेटे से मिलके निकला, मैंने कहा जी हम आपके दादा के मुरीद है, कोई निशानी दे दो। आपने मुझे तस्वीर दे दी। यकीन जानो, जब मैं बाहर निकला, उस हुजरे से बड़े बड़े अल्लाह वाले निकल कर नंगे पैर मेरी गाड़ी के पास खुदा की कसम आके खड़े हो गए। कहने लगे मौलाना जब आपसे हाथ मिलाया उस वक्त आपका तारुफ ना था, ये तो मौली जुहैर ने आपका तारुफ कराया। सारी दुनिया इंडिया वालों को सुनती है, इंडिया वालों के घराने अल्लाह वाले तेरे बयान को सुनते हैं। कहने लगे हमारी घरों में औरतें आपको सुनती हैं, अब मुसाफा करो नंगे पैर उलमाए किराम। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, इतना सा तकब्बुर भी दिल के अंदर नहीं आया, इतनी सी मैं दिल के अंदर नहीं आती। याद रखना, कभी कपड़ों की शोशा में, कभी घड़ी की चमक दमक में, कभी जूतों की पॉलिश की चमक में, कभी 50,000 के मोबाइल की किसी को धोस न देना। खुदाए पाक की कसम है, मोबाइल तो दूर की बात है, जब वो अपनी आई पर आ जाता है तो हाथ भी सलामत नहीं रहने देता है। कल गरीबी थी, आज अमीरी आ गई। अल्लाह अकबर, चाचे की बेटी से रिश्ता हो गया, फुप्पी की बेटी से रिश्ता हो गया। यकीन जाना, अगर गरीब तुम्हारे घर में आ गई, यकीन करो कभी उसे अमीरों पर तरजीह ना देना। मर्द औरत एक गाड़ी के पहिए हुआ करते हैं। रहमत दो आलम ने इंसाफ फरमाया, औरत आदमी का निस्फ ईमान है। यकीन जान, अगर घरवाली को नीचा करेगा, तेरा ईमान कब्र में जाते अधूरा रह जाएगा। सिद्दीक इधर आइए, ये देखो क्या कह रहे अपने चाचे के बारे में, याद है? सिद्दीक अकबर कहते हैं यहां से कान पकड़ा और कहा चल शरारती ना हो। उसको कह रहे कि जो यहां तहज्जुद में सबसे अगली सब में रोक कर सारी मस्जिद को सर पे उठा लेते, उसको कह रहे हर नमाज में तकबीर उसकी फौत नहीं होती, चंदे में आगे आगे होता है। उसके बारे में अल्लाह के नबी, उसने कुछ और कहा होगा, इसकी समझ में कुछ और आया होगा। आपने फरमाया चल बेटे, बड़ों के बारे में ऐसी बात नहीं करते, इसकी तहकीक कर। यूनिका जी देखो जी, आपने मेरी बात का इनकार कर दिया। वहां से हटे, रहमत वाले नबी ने देखा मस्जिद नबी के कोने में खड़ा हो गया। क्या कर रहा है? आसमान की अल्लाहुम्मा इन कुन्तु सादिक़न फसद्दिक़नी व इन कुन्तु काज़िबन फकज़्ज़िबनी। ए अल्लाह, अगर मैं झूठा तो मेरे झूठ को वाज़े कर दे, अगर मैं सच्चा तो आज नबी को बता दे। इतना सा बच्चा हो के सच बोल रहा है। कुर्बान जाऊं साथ तेरे ईमान पर। आज 80 साल के बूढ़े का ईमान नहीं बना, तू 9 साल की उम्र में ईमान बना गया है। अल्लाहुम्मा इन कुन्तु सादिक़ा, मैं सच्चा हूं तो अपने नबी को बता। अल्लाहु अकबर।
जब 3-4 मरतबा उसकी जुबान पर यह जुमला आया, अल्लाह के नबी ने फरमाया सिद्दीक ये देख क्या कह रहा है। सिद्दीक अकबर कहते हैं मैंने कभी इस बच्चे को देखा, कभी आमना के लाल के चेहरे को देखा, मैंने देखा अल्लाह के पाक पैगंबर ने चादर मुबारक ऊपर ले ली, वही के आसार आ गए। जब खुदा के नबी पर वही आई, आपने चादर मुबारक उठाई, रो रो के आपके आंसुओं से दाढ़ी मुबारक तर हो गई। आपने फरमाया बच्चे इधर आ, तूने ऐसा सच बोला, यहलिफून बिल्लाहि मा कालू वलक़द कालू कलिमतल कुफ्रि बादा इस्लामिहिम। कुरान पाक की आयत जिब्राइल लेके आ गया कि पाक पैगंबर कुछ ऐसे लोग हैं ईमान लाने के बाद अपने ईमान को, अपने कुफर को छुपाने के लिए झूठी कस्में उठा लेते हैं। कमली वाले इसका चाचा झूठा, ये बच्चा सच्चा है। खुदा के पैगंबर ने हजरत साद को बुलाया और अपनी बाहों में लेके गले लगा के रो के दिखाया, फरमाया साद तूने ऐसा सच बोला कि तेरे सच पर आज खुदा भी गवाही देने के लिए कुरान जमीन पर उतार लाया। ऐसा सच। बच्चों का काम शरारत होता है। दरवाजे की बेल बजी, बच्चा देखने के लिए जा रहा है, कौन है? बच्चा भाग रहा है। अब्बू ने आवाज दी, मेरा पूछे थे कभी घर कोई नहीं। इतना सा नुक्ता यहां पे लगा, मेरा अब्बू घर कोई नहीं। देख रहे अब्बू घर कोई नहीं, सच्चे ने भेजा, सच्चे ने रहमे मादर में पाला, सच्चे ने मां की गोद में उतारा, कान में अजान दी, जिसका नाम लिया वो सारे सच्चों से सच्चा। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये पहला झूठ था जो बुनियाद पड़ी। मोबाइल की घंटी बजी, नंबर देखा, फुप्पो का नंबर है। अल्लाह अकबर। अम्मी फुप्पी दा फोन आया है। अम्मी कहने लगी चुप के कह दे, मेरा ना दसी, कह दे डॉक्टर दे गई है। उसने कहा अब्बू ने झूठ बोला, अम्मी ने झूठ बोला, लगता है दुनिया के अंदर काम झूठ ही से बनेगा। पास बैठा खिलौने से खेल रहा था, इतनी देर के अंदर अल्लाह अकबर, बीवी ने अपने शौहर से कह दिया, माँ ने बाप से कह दिया, अजी मैं तुहाडे नाल गल करनी है। की गल करनी है? मेरे चाचे दे पुत्र दा विआह है, तुसी चलो ना, तैयारी कर लईए। अब बच्चे को दरमियान में बिठा के क्या कह रहा है, मैं कोई नहीं जाऊंगा, अम्मी को लो पूछ। अम्मी जी से पूछने गई, ये माँ का दुपट्टा पल्लू पकड़ता पकड़ता माँ के कमरे में गया और अम्मी से जाके अम्मी से कहने लगी, अम्मी जी तुहाडे नाल मैं गल करा, मैं अल्लाह अकबर, चाचे दे पुत्र दी शादी है, तुसी भी चलो ते उन्होंने भी कह दो। अब अम्मी दादी बेटे को क्या कह रही है, ये यूं करके कभी दादी को कभी माँ को देख रहा है। दादी जान कह रही है तू जाना है तो चली जा, साडा कोई पूछे तो कह देना। उन्होंने एक रिश्तेदार की फौतगी हो गई सी, सारे उत्थे चल गए। बच्चे ने कहा माँ ने झूठ बोला, बाप ने झूठ बोला, दादी ने झूठ बोला, लगता है मैं सच्चों की नगरी से झूठों की नगरी के अंदर आ गया। या सच्चाई से काम नहीं चलेगा या झूठ से काम चलेगा। मदरसे के अंदर पढ़ने गया, उस्ताद ने कहा कल क्यों नहीं आया था, झूठ बोल के कह दिया अम्मी के साथ डॉक्टर गया था, पता उसे झूठ से काम बनेगा। स्कूल के अंदर गया, होमवर्क क्यों नहीं किया, अल्लाह अकबर, मुझसे कह दिया मेरी अम्मी को बड़ा बुखार था, हमारे घर मेहमान आ गए थे। अल्लाह अकबर। तुम भी अपने बच्चे स्कूल में भेजते हो, कोई मेरे अजीजों बड़े स्कूल में, कोई छोटे में भेजेगा। अल्लाह पढ़ाने वालियों को भी अक्ल दे। मेरी माएँ बहनें बैठी होंगी, कोई पढ़ने के लिए भेजती है, कोई पढ़ाने के लिए स्कूल में आती है। अब मेरी अजीजा कभी सवाल ऐसे भी कर लिया करो, कभी ज़रब के सवाल करती हो, कभी जमा के सवाल करती हो, कभी ए फॉर एप्पल के सवाल करती हो। अल्लाह अकबर। कभी मेरी अजीजा, मेरी बचिया, तुम्हारे स्कूलों के अंदर नाम तो इस्लामी पब्लिक स्कूल है, नाम तो मेरा अजीजो इस्लाम पे रखा गया, कभी कभी तुमने इस्लाम के बारे में सवाल किया। एक अल्लाह वाली उस्तानी थी, स्कूल के अंदर छोटी छोटी बच्चियां बच्चे बैठे हुए थे। उस्तानी जी मेरे अजीजा खड़ी हुई और तमाम क्लास के बच्चों से बच्चियों से कहने लगी ऐसी कोई चीज बनाओ अपने ज़हन से, अपनी अकल से कोई ऐसी चीज बनाओ जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाए। अल्लाह अकबर। पहली क्लास के बच्चे या दूसरी ने चीज बनाई, जिसने पेपर लिया तो उस पे फ्रिज बना हुआ था। उसने कहा बेटा तू क्यों ये क्या बनाया, कहता अम्मी जब मिस जी रोजाना घर में झगड़ा होता है, अम्मी कहती फ्रिज कदों लेके आएगा। अल्लाह अकबर। वो कहता मेरे को पैसे कोई नहीं, अल्लाह गनी। अम्मी कहती है लेके आ वरना मैं तुझे सुकून से जीने नहीं दूंगी। तो मुझे पता लगा फ्रिज से मेरे घर में सुकून आएगा, मैंने उसकी ड्राइंग कर दी, कोई पंखा कोई एसी बना के लाया, कोई चीज बना के लाया। एक बच्ची को
कोने में बैठी थी। मिस ने कहा बेटी अपना पेपर लेके आ। वो पेपर लेके आई, उस पे उसने मिस ने देखा, हैरान रह गई, आंख से आंसू निकल आए। एक तरफ टूटी फूटी रेहल बनी पड़ी थी, दूसरी तरफ कुरान पाक का नक्श बना हुआ था। मिस की धाड़ निकल गई, कहने लगी बेटी ये तूने क्या बनाया? कहने लगी रब जब मेरी माँ रात को सुलाती है मेरे सराहने ये खोल के बैठ जाती है, जब सुबह सुबह मेरी आंख खुलती है मेरी माँ लकड़ी की रेल पर ये पढ़ रही होती है, मैं उठ के माँ की गोद में कहती हूँ अम्मा ये क्या है? मेरी माँ इसको बोसा दे के कहती है बेटी ये पढ़ा कर, इससे जिंदगी के अंदर सुकून आ जाता। तुम्हें तो फुर्सत ही कोई नहीं, आज तवीज लेते फिर रहे हो। सिर्फ खुदा की कसम नहीं, तवीजों से काम बनते तो किसी बाप का कोई बच्चा बाकी ना होता। तुमने अपनी औलाद के लिए, तरबियत के लिए मेरे अजीजों कमाई के अड्डे तलाश किए। नाराज ना होना स्कूल वाले हजरात, तुम इतने ही हमारी औलाद के हमदर्द हो। एक महीना फीस लो, एक महीना ना लो। कोरोना आया, तुमने फीस से छोड़ी। नाराज ना होना मेरे चांद, नाराज ना होना मेरे प्यारो। खुद गर्जी हमारे अंदर छाई हुई है, ठीक है। जिनको आप पढ़ाने के लिए रखते हो उनकी भी तो आपने तनख्वाहें देनी है, लेकिन अल्लाह अकबर, गरीब का भी तो एहसास होना चाहिए, अमीर का भी तो एहसास होना चाहिए। एक सब्जी वाला गली में चलता फिरता नजर आया, सलाम करके कहने लगा मदद कर दो। अल्लाह अकबर। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा फ्रूट सब्जी बेचता हूँ, प्याज गंडे बेचता हूँ। अल्लाह अकबर। कैंसर मुझ का मरीज हूँ, क्या करूँ? बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, फीस के पैसे कोई नहीं, बच्चे घर बैठे हुए हैं। नबी वाले तज़किरे तो तुम्हें हर जगह नजर आएंगे, नबी वाला पैगाम और मकाम, नबी वाली पहचान मेरे अजीजों कहीं नजर नहीं आती। तदले आली के गयूर मुसलमानों, तसव्वुर कर सकता है ईद की नमाज पढ़ाने जा रहे हो, बच्चा रोता देख कर गोदी में उठा के लाए, सैयदा आयशा का हुजरात के दरवाजा बजाया। अम्मी कहने लगी नमाज पढ़ने गए थे, फरमाया आयशा बात तेरे से बात में करूंगा, दरवाजा खोल मैं तेरे लिए जन्नत का टिकट लेके आ गया। यतीम है, रो रहा था, इसका अब्बा कोई नहीं, अम्मा कोई। आयशा पानी ला के दे, मैं नहलाऊंगा। कपड़े हैं नहीं, वरना हसन हुसैन से मंगवा ले, अगर वहां से नहीं मिलते तो मेरी चादर को फाड़ के 2 टुकड़े कर ले। जब नहला धुला कर साथ लेके चलने लगे, आप उंगली पकड़ के आगे, वो बच्चा पीछे, उंगली पकड़ के आगे पीछे। का जाता क्यों नहीं? का एक बात को नाराज तो नहीं हो गए? अल्लाह अकबर। आपने फरमाया नहीं। का आज अगर मेरा अब्बा जिंदा होता मैं उसका हाथ पकड़ के ना जाता, बल्कि उसके कंधे पे बैठ के जाता। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा कहती हैं उसी वक्त जमीन पे बैठ गए। फरमाया बेटे अगर तेरा बाप कोई नहीं, मैं मोहम्मद का कंधा तो मौजूद है, मेरे कंधे पे बैठ जा। सैयदा आयशा कहती मेरी चीख निकली। मैंने कहा अल्लाह के नबी इतना यतीम के साथ प्यार क्यों? फरमाया आयशा इस रोते हुए ने हंस के दिखा दिया, इसकी हरकत हंसने की बरकत से अल्लाह मुझे हौज़े कौसर पे खड़ा होने की तौफीक अता फरमाएगा। वो बच्चा भी फिर बच्चा था ना, उन्हीं मदीने के बच्चों के पास से गुजरा जो पैसे रियाल का ताना दे रहे थे, दिरमो दिनार का ताना दे रहे थे। रुक के कहने लगा मोहम्मद 1 मिनट ठहर जा, इन्होंने माँ बाप और कपड़ों का ताना दे के मुझे बड़ा रुलाया। हुजूर वहां खड़े हो गए, बच्चों को मुखातिब करके कहने लगा अपने बापों पर नाज करने वालों, आज मैं भी अपना अब्बा लेके आ गया। तुम अपने बापों को लेके आओ, मैं अपने बाप को लेके आया। तुम्हारे सारे बापों का उसनो जमाल एक तरफ, मेरे अब्बे मोहम्मद के ना हुस्न का कोई मुकाबला, ना सीरत का कोई मुकाबला। बताओ ये जिंदगी मैं कहां से तलाश करूं, किसके आगे हाथ जोड़ूं, किसकी मोहब्बत को मैं मेरे अजीजों पे बांधे पे तोल लूं? मुझे ये जिंदगी कहां से नजर आएगी? बाप बेटे के सामने पेंसिल लेके बैठ गया, एक पेंसिल। बेटा ये क्या है? उसने कहा पेन है, और क्या है? क्या करते हैं? लिखते। कोई नहीं लिखा। उन्होंने कहा अब्बू इस तरह नहीं, इस तरह लिख, इस तरह। अच्छा। उन्हें फिर किया, उन्हें कहा अब्बू की करता मैं, इंज लिख। 5 रुपए का हो या 5000 का करामद हो, उसकी नोट मेरे अजीजों निब चलती हो और स्याही उसके अंदर मौजूद हो, तो यहां लगता है अगर 5000 लिखने के काबिल नहीं रहा तो डस्टबिन के अंदर जाता है। बच्चा मुंह में चबाएगा, मां कहेगी देखो जी ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ कीमती की करदा पे, अब्बा कहता जड़ दे, ऐसे चलता कोई नहीं, बेकार है।
अगर ये 5 रुपए का पेंसिल 10 रुपए की चलती है, बाप चमाटा मारेगा, माँ डांटेगी, ऊंची जगह उठा के रखेगी कि जहां हाथ नहीं जाए। अल्लाह अकबर। बेटा के पास बाप लेके बैठ गया, कहा बेटे बता इसकी स्याही कहाँ है? बेटे ने कहा अब्बा ये नजर आ रही है। कहाँ से चलता है? कहा अब्बा यहाँ से चलता है। बाप ने यूं किया, अब क्या हुआ? कहा अब्बा लिखाई वाला हिस्सा अंदर चला गया। फरमाया बेटे से इंसान के कपड़ों की कदर कोई नहीं, इंसान की जूतों की कदर कोई नहीं, उसके पैसे और मकान की कदर कोई नहीं, असल कदर तो इंसान के किरदार की हुआ करती है। अगर किरदार अच्छा लाहौरी जैसा हो जाए, किरदार अमीर शरीयत जैसा हो जाए, किरदार मेरे अजीजों शाह अब्दुल सलाम जैसा हो जाए, किरदार गाजी इल्मदीन शहीद जैसा हो जाए, किरदार अमीर अजीमत जैसा हो जाए, किरदार आजम तारिक जैसा हो जाए, तो उनके जाने के बाद भी दुनिया आंसुओं के साथ याद करती है। मेरे अजीजों, अगर किरदार राजपाल जैसा बन जाए, अगर किरदार गुस्ताखे साहबा जैसा बन जाए, तो खुदा की कसम उनके मरने के बाद दुनिया लानत करने के लिए भी तैयार नहीं होती है। ए बेटे कपड़ा ना बने ना बनाना, जूता बने बनाए ना बनाना, मकान बने ना बनाना, लेकिन किरदार ऐसा बना के जाना कि तेरी मौत के वक्त लोग कहें इलाही ये क्यों चला गया, इसकी जगह मैं चला जाता। बस हमारे अंदर मेरी बच्चियां इतनी सारी बैठी हैं, कुछ मुझे स्क्रीन के जरिए देख रही होगी। खुदा के वास्ते तुम्हें नसीहत करके जा रहा हूं, और ये नसीहत कहने वाला खुद मोहताज है। रात को शौहर के साथ बैठी है, रोटी खा रही है, अरे इसी घर नवा कदों लवांगे, अपना घर कदों बनावांगे, ये घर जहन्नम है। जिस घर के अंदर इसकी जमपाल है, जिस घर के अंदर गुड़ियों से चला, जिस घर के अंदर पहली मरतबा कदमों से चला, जिस घर के अंदर पहली मरतबा इसने आंख खोल के देखा, आज ये घर क्यों नहीं। जिस घर से इसके कपड़े धुला करते थे, इसकी बहनें इसके कपड़े धोया करती थी, आज इतनी बुरी लगने लगी कि बहनों को देखकर भाभी कमरे में चली गई। ये वही है जिसकी बची हुई रोटी खाया करता था, ये वही है जिसके सालन में से बोटी आलू उठा के खाया करता था, ये वही है जिसकी मूंगफली ले खाया करता था, ये वही है सर्दी के मौसम में अपनी जेब में से 2 दाने कहता तू अपनी खा ले फिर ले कहती थी भाइया मैनू दे दे। ये वही है जिसे एक रबड़ी दिया करता था, ये वही है जिसे रेवड़ी दिया करता था, ये वही है जिसे पता शामू का तोड़ के दिया करता था। ना जरासीम था ना मेरे अजीजों बीमारी हुआ करती थी। ओ लोगों, अब इतनी नफरतें दिल के अंदर इतनी पैसे की मैं आ गई कि तुझे बहन नहीं लगती, मां नहीं लगती, भाई नहीं लग रहा है। पैसा है, जरासीम कोई नहीं। पैसा आया, भाई का चेहरा अच्छा ना लगा, नाचने वाले अच्छे लगने लग गए। चार भाइयों में ज्यादा तकसीम हो गई, बहन वेली देखती रही, बाप मर गया, बेटे को कहा सही तकसीम कर देना। भरावा क्या इनू देखे की करना है, जवाई अपने बराबर ले आके खड़ा करिए, पढ़ोइए नू आप ही मन कर लो, इन्हें की करना है। वो कर भी गा सकती है, बेबस थी ना शोर कर सकती ना, उसकी कौन सुनवाई करेगा। खामोशी से उठ के चली गई। कुछ दिन के बाद ये पैसा, अल्लाह की कसम 50 साल की उम्र हो रही है, ना हमारा दोस्त बना ये तो ना तुम्हारा दोस्त बनेगा। इसे यारी मत लगाना पैसे से, इससे मोहब्बत ना करना, इसे जेब में रखना। अगर ये मेरे अजीजों 1 इंच पीछे ये दिल के अंदर घुस गया, रब्बे काबा की कसम ये नहीं निकलेगा जब तक गोलियों की बुछाड़ से सीना छलनी ना हो जाए। ये पैसा तेरे अंदर से नहीं निकलेगा जब तक तेरे दिल के वाल का ऑपरेशन ना हो। ये पैसा नहीं निकलेगा जब तक तेरे गुर्दों को फाड़ा ना जाए। ये पैसा नहीं निकलेगा जब तक तेरे जिगर को सिया ना जाए। ये पैसा नहीं निकलेगा, इस पैसे को अंदर ना घुसा जब तक के तेरे अंदर फड़वार नहीं पैदा करेगा, तेरे अंदर फाड़ नहीं पैदा करेगा। ये पैसा निकलने के लिए तैयार कोई नहीं, इसे जेब में रख, इसे अंदर ना आने दे। इलाही इसका क्या करूं? फरमाया जरूरतमंद दरवाजे पर आए, दिल में की तरफ देखना, अल्लाह अकबर। दिल तो कहेगा कि वापिस कर दे, क्या करना है दे के, अल्लाह अकबर मेरी तरफ देखना कि जिसने एक देने पर इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, एक के देने पर लातादाद देने का वादा फरमाया।
कोई डेरा गुजरातियां दा, कोई डेरा सरदारां दा। मैं सारे डेरे पढ़ते आया। अगर अपने डेरे का भरम कायम रखना चाहते हो तो खुदा के वास्ते अपनी जायदाद की तकसीम में बेटियों को बराबर देना। अल्लाह के वास्ते अगर एक भी बच्ची को हक ना मिला तो मुंह पर हाथ फेर के कह रहा हूं, कफन में लिपट के कब्र में जाओगे, एक रात कब्र के अंदर गुजारना मुश्किल हो जाएगी। उसी कड़ा लेके जाना है, दे दो। हमने कोई लेके थोड़ी जाना कब्र के अंदर, दे दफा कर, तेरा है ही नहीं। तेरे से पहले तेरे बाप का था, उसका दादे का था, जब उनका नहीं बना तो तेरा कैसे बनेगा। उस बहन को कुछ ना दिया, ये पैसा साथ देता ही नहीं। 4 दिन तो उसने चमक दिखाई, चिट्टी गाड़ियां और लशपश दिखाई। 4 दिन के बाद ये मुंतकिल हुआ। जब इसके जाने का वक्त है दूसरी गोद में चला गया। इत्तेफाक से एक भाई का बेटा हो गया बीमार, बड़े बड़े टेस्ट, बड़े बड़े पैसे जब खर्च हुए तो वो कंगाल हो गया, जमीन बेचनी पड़ी, इलाज ना हुआ। यहां तक कि एक जगह गया, उसने कोई जिंदगी की उम्मीदें किरणें दिखाई। घर के अंदर आके बैठा, बीवी से कहा, भाइयों से मानने का जो तो पहले भूखे ना, रिश्तेदारों को कहने का ना, भाई दुआ कर सकते हैं, दवा हमारे पास नहीं। बीवी मियां दोनों बैठे थे, बच्चे को मरता देख रहे थे, आखिरी सांसें लेता देख रहे थे। इस पैसे से तो हर एक से दुश्मनी मोल ली, इस पैसे से किसी को बनाया कोई नहीं। अचानक उसी असना के अंदर दरवाजे की कुंडी बजी, मर्द उठने लगा, कहने लगी तुसी बह जाओ, अगे बड़े कमजोर हो गए। मैं वेखनिया, दरवाजा खोल के देखा, बहन दरवाजे पे खड़ी। ननद ने भावज को देखा, माथे पे तेरी चढ़ाई, अपने शोर के पास आई, कह लगी असी पहले मुसीबत पैसिया टब्बर चौके ले आई, इनू तो शर्म भी कोई नहीं आंदी, कमरे च वड़ गई। उसके कानों ने सुना, दिल ने होका मारा, आंख छलकी, उकड़ के आंजू साफ किए और भाई के पास गई, कहने लगी वीरा की हाल है। अल्लाह अकबर। वो तो अंदर चली गई थी, दरवाजे को देखे, कभी भाई का चेहरा देखे, अपनी बाहों में लेके सीने से लगा लिया, कहने लगी वीरा हर एक दे बुए ते गया, मेरा बुआ भी खड़का लेंदा। हर एक दे मैनू कोई गिला नहीं, तो मैनू कुछ दिता या नहीं दिता। वीरा मेरा भरा परेशान है। अम्मा खाब च रो के आ कहती है, जा तेरा वीर परेशान। भरावे मेरे जिस दिन तो पता लगा तू परेशान है, बुरकी लंघदी कोई नहीं, मेरे पानी का घुट में कोई नहीं पीता। बहन का चेहरा देख, भाभी तेरी आई, पुत्रो बच्चा तो कोई नहीं। पता नहीं उसने आगे हाथ बढ़ाया और यूं करके अंदर से अपनी चूड़ियां निकाली, भाई की झोली में धर दी और भाई के कुर्ते के दामन को यूं कर दिया। ओनू ना दसी जड़ी हुने मैनू ताना दे के गई सी, ओनू ना दसी। अल्लाह अकबर। उसके आने से पहले सर पे हाथ फेर के जाकर कहने लगी, लोड़ पवे तो मैनू फोन कर दी, जिन्ने जोगी होई आके खड़ी हो जावांगी। इसीलिए तो मेरे प्यारो, इसीलिए तो मेरे चांद, मैं आपसे अर्ज करता हूं, जिंदगी के सारे बुए बंद कर दो, लेकिन खिड़की खुली खुली रखना। यकीन जानो, क्या पता किसी वक्त किसी खिड़की से झांकना पड़ जाए। जामा मस्जिद बिलाल में आने वालों, पैसे के बलबोते पे किसी को नाराज ना करना, ना किसी से नाराज होना। आज तेरे पास या कल मेरे पास, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पैसा नहीं रहा, तेरे मेरे पास कैसे रहेगा। हाँ, ये सल्तनत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ना बनी, तेरी मेरी कैसे बनेगी। छोड़ दे मेरे अजीजा, बस कर, अखीर ही हो गई है, अखीर ही हो गई है। क्या तूने रोड एक्सीडेंट नहीं देखा, हालत क्या होती है, पैसा जेब में, मोबाइल जेब में, लेकिन अज़ाब बिखरे पड़े। अल्लाह की इज्जत की कसम, जांच बंद होती है। और मेरा चांद जनाजा तो दूर की बात, कोई टुकड़े जो बिखरे हुए उन्हें समेटने वाला भी कोई पास नहीं आता है। पता नहीं ये बात मौत के वक्त समझ आएगी, जब मैं चला जाऊं या आपके जाने की तैयारी होगी, ये बात आपको उस वक्त याद आएगी। खूल के आंसू रोना तब भी कोई फायदा नहीं होगा। मेरे चांद, सुबह से दुकान पर जाकर, सुबह से अपने काम पर जाकर, रात तक मेहनत करके तुमने दुकान तो बना ली, लेकिन घर का बेड़ा गर्क कर दिया है। अल्लाह के वास्ते मेरे अजीजों, शाम को जल्दी आया करो और अपने परों के नीचे अपने बच्चों को लेके बैठ जाया करो। जो छाओ बाप के परों के नीचे बच्चों को मिलती है, खुदाए पाक की कसम, वो 5000 के नोट के नीचे नहीं मिलती है।
दोनों आपस के अंदर मशवरा करना है, घर किथे बनाना है, रिश्ता किथे करना है, इनू केड़े स्कूल दाखिल कराना है। कभी दोनों ने आपस में मशवरा किया, मेरी बेटी मेरी बहन जो अपने शौहर की तो बीवी बनी, बच्चों की मां बनी, कभी तूने आपस के अंदर अपने शौहर से मशवरा किया, आक सोच विचार करें हमने अपने लिए से जन्नत का टिकट कैसे बनाना है। मावा ठंडिया छावा, मावा ठंडिया छावा। बाप ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? माँ और बाप में इतना फर्क है, माँ मोहब्बत का इजहार करती है, बाप कड़वा घूंट पी के बैठा होता है। माँ कहती तेरे मुंह से जुत्ती मारांगी, तेरे मुंह से थप्पड़ मारांगी, चल बेगैरता। बाप कुछ नहीं कहता, जब भी कहना हो बीवी से कहते एनू कह दे, एनू कह दे, एनू कह दे। खुदाए पाक की कसम ये ना समझो बाप हमारा दुश्मन है। अगर मोहब्बत देखना चाहते हो सीना चीर के देखो, खुदाए पाक की कसम पहाड़ों की ऊंचाई कब नजर आएगी, बाप की मोहब्बत ज्यादा नजर आएगी। खुदा के वास्ते मेरे चांद मेरे प्यार अल्लाह के वास्ते इन शेरों की कदर करो जिन शेरों को अल्लाह ने माँ बाप के रूप में धारा है। आज इनकी मुफ्त में जियारत कर लो। रब्बे काबा की कसम कल सब कुछ बेचोगे तब भी ये तुम्हें नजर नहीं आएंगे। आज इनके कब्रों में जाके इनको देख लो, कल जब कब्रों में पड़े होंगे रो रो के थक जाओगे, ये अपना चेहरा दिखाने नहीं आएंगे। मेरी बहन अगर तू किसी की बहू बनी या अगर किसी की बीवी बनी, ये तो तुझे कुरान के साए में लेके आया था, ये तो तुझे लाल जोड़े में लेके आया था, ये तो तुझे अपने घर का सुकून बरकरार रखने के लिए लेके आया था। इसे क्या पता था कि जेवर से रास्ता करके जिसे लेके आया, कुरान के साए में लेके आया, जिसे फूलों वाली गाड़ी के अंदर लेके आया, जिसे लाल जोड़ा बना के लेके आया, वो घर के अंदर आते भाई को भाई से और बहन को भाई से जुदा करके रख देगी। चल मैं एक तबीब बन के, एक तेरा खैर खा बन के, तू मेरी मुरीदनी मैं तेरा पीर, तू मेरी बेटी मैं तेरा बाप, तू मेरी बहन मैं तेरा भाई बन के आया। मुझे बता तो सही, अगर भाई भाई आपस में बात करता है तो तुझे गुस्सा क्यों आने लग जाता है? एक भाई कमजोर है, तेरा घर वाला तेरा सही अमीर है, अगर उसने अपनी ज़कात में से या खैरात में से अपनी बहन को दे दिया तो तेरी आंख में आंसू क्यों आ गया? तेरी आंख में सुअर का बाल क्यों आ गया? अगर मेरी अजीजा खुदा के वास्ते अगर अपने शौहर के भाइयों को तोड़ेगी, तेरा भाई भी तेरे सर पे कभी हाथ नहीं रखेगा। शौहर की कमाई में से माँ बाप के सर्दी के जोड़े लाए और शौहर माँ बाप से अपने बात करे, तुझे ये भी गवारा ना हो। मौलाना अब्दुल बासी साहब, मास्टर अनवर साहब, एक नौजवान मेरे साथ रोने लग गया, कहने लगा मौलवी जी मेरी शादी हुई, मेरा कमरा ऊपर है, मेरे माँ बाप का कमरा नीचे, मैं रात को जब थोड़ी देर के लिए 15 मिनट माँ बाप के पास बैठूं, मेरी भी ऊपर कुंडी नहीं खोलती है और कहती जाओ ना खोली, मैं मेरे को लेके लेना आया। मैं बोली सब बताओ मैं इतना बड़ा गद्दार कब से बन जाऊं? माँ बाप मुझे देख रहे हो, मैं क्रॉस करके ऊपर जाके बीवी के पास जाऊं, क्या मुझे मरना नहीं है? एक औरत ने खुला का दावा इसलिए कर दिया, शौहर बाहर था, वो उतरा एयरपोर्ट पर सीधा अपने अबाई अपने माँ बाप के घर आया, बीवी ससुराल बैठी थी, इस वजह से तलाक ली कि तू ससुराल में आप पहले क्यों नहीं आया। खुदा की कसम जब ऐसे हालात आने लग जाए तो ये उस औलाद का क्या बनेगा? मेरे अजीजों ये तो रोड़ों के भाव बिकेगी, इसकी कदर कौन करेगा, इसकी तरबियत कौन करेगा? बच्चा तेरा हो हलाल रिज़्क़ तेरे घर से खाए, तेरी गोद के अंदर पले, कुरान की लोरियां ले, फिर भी तेरे मुंह पर तमाचे मारे, फिर मेरे अजीजा बता कौन सी क़यामत आएगी? खुदा के वास्ते दुकानें जल्दी बंद किया करो, मगरिब में अपने घर आया करो। इस अंदाज से घर में आए, सीधे आके बिस्तर पे गिर गए, चाय पिया दे, रोटी खवा दे, कुत्ती कंजरी शुरू कर दिया। नहीं, ताइफ की गलियों में पत्थर पड़ रहे हैं, रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं। मलका इस्लाम सैयदा खदीजा तुल कुबरा दुल्हन बन के घर में आई हुई है, चेहरा लौलुहान है, कपड़े लौलुहान है। नबूवत वाली चादर से सिद्दीक मेरे आंसू साफ कर, सिद्दीक मेरा चेहरा साफ कर, सिद्दीक मेरे कपड़े से खून साफ कर।
आका कहाँ जा रहे? फरमाया बीवी अंदर बैठी है। अल्लाह अकबर। मैं उसे जाके दुखड़े नहीं सुनाना चाहता, मैं मुस्कुरा के जाना चाहता हूँ ताकि सारी दुनिया को पता लग जाए मोहम्मद पत्थर खा के भी घर में हंसता हुआ जा रहा है। लेकिन यह घर में ऐसी, मैं नाराज ना होना, कुत्ते वर्गी शक्ल लेके आएंगे जानवरों जैसी, तेन हसण भी पई है, मैं परेशान हाँ, अज पार्टियां तो भाई उसका कसूर है, कर्जा तेरे पे चढ़ा, पार्टियां तेरे पर आ रही, उसका क्या कसूर है? उसे तो जब तूने कहा लेट जा वो लेट गई, उठ जा वो उठ गई, बैठ जा वो बैठ गई। पूरा घर तेरे पास तो एक दुकान थी, 10-10 मुलाजिम थे, तू तो पूरा घर इस पे छोड़ के गया। बर्तन इसने धोए, कपड़े इसने धोए, खाना इसने पकाया, स्त्री इसने की, तेरे लिए आने से पहले जेंटलमैन तेरे लिए खाना तैयार करके रखा। आज इसको थप्पड़ मारता बगैर था, पूछ तो सही कि तेरे आने से पहले उसे भूख बड़ी लगी थी। मां ने कहा तीए रोटी खा ले, कह लगी ओना नुआवण दो, पहले वो खान गए थे मैं खावांगी। लेकिन मेरी बच्ची तू भी चादर चार दीवारी में रहकर, चलो चलो रोज जानवर की कुंडी बजाए। या रसूलल्लाह तेरे गुलाम तेरे पास आए हैं, हम पूछना चाहते हैं मर्द का औरत पर, औरत का मर्द पर क्या हक है? मेरे नबी ने फरमाया जा मेरी बेटियों को जो ततले आली में जा, मैं मस्जिद बिलाल के आसे पासे हुजरे में बैठकर आज तेरी जुबान से मेरी सीरत को सुन रही है, उनको जाके पैगाम दे दे अगर तू शादीशुदा हो गई, जब भी नमाज पढ़े, नफिल पढ़े, फर्ज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद तो हाथ उठाए, तेरी दुआ में तेरी शोहर का नाम नहीं आता, अल्लाह तेरी नमाज ही कबूल नहीं फरमाता। जो औरत नमाज पढ़ के अपने शोहर के लिए दुआ नहीं करती, अल्लाह उसकी नमाज को कबूल नहीं फरमाता। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और बतलाओ ताकि मैं तलाक लेने वालियों को बताऊं शोहर का क्या हक है। आपने फरमाया सही हदीस है, आपने फरमाया ना के सुराख में फिलसी निकल गई, वो फोड़ा बल गया, वो फोड़ा बल गया, फूट गया, बहने लग गया, उसका गद, उसकी पीप, उसका खून यहाँ के बहने लग गया। फरमाया तेरी औरत उठी, उसने कपड़ा ना लिया, उसने रुई कपास ना ली, अल्लाह अकबर फोया ना लिया, अपने दुपट्टे का कोना ना लिया, बल्कि अपनी जुबान निकाल ली और तेरी गंदगी को जुबान के साथ चाटना शुरू कर दिया। मैं रोजे वाले मोहम्मद का उस बेटी को पैगाम दे दे, तूने उसके गंद को जुबान से चाट लिया, तब भी तूने शोहर का हक अदा नहीं किया। शोहर तेरा घर की मुलाजमा कपड़े दे रही है, शोहर तेरा घर की मुलाजमा रोटी दे रही है, तो इतनी बड़ी चौधरानी चौधरी की बेटी उस खदीजातुल कुबरा को क्या कहोगी? अल्लाह अकबर। जिसके घर में 20 कनीज आए, 20 खिदमतगार, हुजूर ने फरमाया जब मैं आता सिद्दीका मेरी खदीजा सबको परे कर देती, हंडिया गर्म करके रोटी पकाती, चुक के मेरे को लेके आती और कहती अल्लाह का नबी मेरी झोली में आया, मुझे खिदमत का मौका देने दो, अल्लाह अकबर करने दो। सिद्दीका खदीजातुल कुबरा रोटी लेके आती, एक दिन एक हाथ में सालन दूसरे में रोटी लेके आ रही है, हुजूर अलैहिस्सलाम हंस रहे, सिद्दीका खदीजा कायनात कहने लगी अल्लाह चेहरे नु हमेशा हंसदा वसदा रखे, आज हंसी क्यों आ गई? फरमाया खदीजा जो तू मेरी खिदमत इस अंदाज से करती है, मैं नहीं हंसा, मुझे जिब्राइल हंसा रहा है। ऐ खदीजा तू मेरी खिदमत करती है, मेरे लिए रोटी पानी करती है, इस पे अल्लाह इतना राजी हुआ कि खुदा की तरफ से जिब्राइल तेरे लिए सलाम लेके आ गया है, शबीर सलाम कर रहा है। तुम्हारा हक है, तुम घर की मलका हो, तुम जन्नती हूरों की सरदारन हो, तुम्हारा जो हक है वो तुम्हें दे दिया गया। औलाद और शौहर का हक तुम्हारे पर है, सास का भी हक है मेरे पर, हाँ है। बुढ़ड़ी का हाथ पकड़ के हुजूर अंदर लेके आए, ए कौन है? ए कौन है? खदीजा मेरी अम्मी है। अम्मी? थोड़ी अम्मी? हाँ हाँ हाँ, ए दूसरी अम्मी है, इन्हें गोद च उठाया सी इस मां ने सीने न लाया। अम्मी कभी तूने खाला को भी अम्मी का? हाँ, मैं हवेली की बात कर रहा था, दुआ के बाद जब नाश्ता कर रहे थे, कोई इधर घसीट के कोई इधर गिलास को के अमेरिका के साथी बैठे, पाकिस्तानी थे, कह लगे मौली साहब कोई फुफियों के हुकूक पर भी आपका बयान है, कोई खालाओं के हुकूक पर भी बयान है, बहन बेटियों के तो बड़े सुने, आपने फुफियों का रोना कहीं सुना? जब कोलों बुए तो लंके भरी महफिल में बात से चला जाता है, अल्लाह अकबर, फुप्पी अपनी चादर च मुंह रोक दे के रोके कहती है मेरे भरा दी निशानी जा रही है, मेरे पुत्रा मैनू भी वेख, मैं तेरे अब्बे नू गोदी खिलाया सी,
हाय पैसे की बैल फैलने, न बहन का रिश्ता कायम रखा, न फुप्पी न मां न खाला का रिश्ता, सारे जो तरोड़ मरोड़ के रखते साढ़े को की पैसा। मेरी अम्मी है दूध प्याज मैनू, हुजूर फरमाते हैं मैं कोने में बैठ गया, मेरी खदीजा की दौड़े लग गए, कदे इधर भजे कदे इधर भजे, कदे रोटी चावे कदी सालन, कदे कपड़े लिया मैनू के कपड़े भी दे दिया, मैं कदे पैसे भी दे दिया दे दे। खदीजा दी अम्मी अम्मी करदे करदे जुबान न दुखे, अल्लाहु अकबर। अम्मी कहने लगी मुहम्मद पुत्रा हुण मैं जाना है, हुजूर उठ पे अम्मा दा प्यार लिया, अल्लाहु अकबर। सैयदा खदीजा कोल आईया, कहने लगी हाँ कहा तेरी अम्मा मेरी अम्मा है, साल नहीं सी वो तो फोद, तेरी अम्मा मेरी अम्मा है, आका अगर कुछ अर्ज करो तो हदिया दे दवा। हुजूर ने फरमाया दे गुलाम नहीं सरा का जी जल्दी है दरा, 40 बकरियां और एक ऊंट ला के माँ के कदमों में खड़ा कर दे। सैयदा खदीजा तुल कुबरा ने 40 बकरियां एक ऊंट अम्मा के पास रखा, कभी जांदी एले दी जावी और झोली फैला के खड़ी हो गई, अम्मा तेरे दूध दे साण है कि इतना सोना हीरा मेरी झोली च आ गया। मेरी बच्चियों खुदा के वास्ते यूट्यूब पर कभी खाने बनाने की, कभी कोरमा, कभी बिरयानी, कभी खीर फिरनी बनाने की डिशें तलाश करती हो, कभी यूट्यूब पर नबी की बीवी खदीजा की जिंदगी भी तो तलाश करो, आयशा सिद्दीका की जिंदगी तलाश करो, सैयदा फातिमा ज़ैनब उम्मे कुलसूम की जिंदगी तलाश करो। औरत बेटी के रूप में हो तो खुदा की कसम ज़ैनब रुकैया नजर आती है, अगर औरत माँ के रूप के अंदर आ जाए तो रब्बे काबा की कसम है कभी हाजरा नजर आती है, कभी फातिमा नजर आती है। अगर मेरे अजीजों औरत बीवी के रूप में आ जाए, कभी खदीजा कभी आयशा नजर आती है। आज घर के अंदर किलकिल पई है, की होया की होया, 200 रुपए जो बोझ सी कट के पता नहीं कौन ले गया, मैनू पता है नहीं किते ने तू, तो कहते अल्लाह दी कसम मैनू नहीं पता, डिग गए होंगे, अल्लाह दी कसम मैं नहीं चके। तो 200 रुपए पर एतबार नहीं करता मौलाना हाफिज साहब, खुदा ने औरत पर इतना एतबार किया कि अपना महबूब भी उसकी झोली में डाल दिया। सिद्दीक गारों में तेरी झोली में नजर आएगा, मजारों में मेरी आयशा की झोली में नजर आएगा। तुम 200 रुपए का एतबार नहीं करते। आज भी जिसने नबी को तलाश करना हो, अम्मा आयशा के हुजरे की कुंडी बजाना पड़ेगी। रब्बे काबा की कसम है तुम्हें सदाकत अदालत भी नजर आएगी, तुम्हें नबूवत भी आयशा के हुजरे में नजर आएगी। फरमाया खबरदार मियां बीवी एक गाड़ी के दो पहिए, एक दूसरे पे भरोसा करना, एक दूसरे पे एतबार करना। जब एक दूसरे को साथ लेके चलोगे तुम्हारा घर जन्नत बन जाएगा, जब रोड तुम्हारे अलहदा हो गए तो जन्नत भी जहन्नम बन जाएगी। क्या ख्याल है, इन बातों पे अमल कर ले, अज़वाजी जिंदगी सही बना ले। घर सही बन गया तो कारोबार बंदा करो गज के आवे ना, करो हंस के आवे तो दुकान तक यार कोई गल नहीं, परेशान तो कोई नहीं होना। जब घर से दुखा रोता आएगा तो बाहर तो लानत पड़ेगी पड़ेगी। और यार छोड़ दे मैं आगे बड़ा परेशान हूं, मैंने मालूम हुआ कि घर का जो काम चल रहा है निजाम सही नहीं है। घर का निजाम होगा नमाजों में दिल करेगा, घर का निजाम सही होगा कुरान पढ़ने को दिल करेगा, घर का निजाम होगा कारोबार करने को दिल करेगा, घर का निजाम होगा ग्राहकों से मुस्कुरा के बात करने को दिल करेगा। जब घर का निजाम दरम बरम होगा तो खुदा की कसम ये कपड़ों से खुशी नहीं आती, अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, पैसे से खुशी नहीं आती, खुशी तो किरदार से आती है। और किरदार कामयाब कहाँ मिलेगा? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में मिलेगा।